स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? दिशा, दिशाएं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होती है? 4 या 8 होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो होती है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट वेस्ट ईस्ट ये भी होती है। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डायरेक्शन। सो अ रीजनिंग सेक्शन दैट इवैल्यूएट्स अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डिटरमाइन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछे जाते हैं कि जो कैंडिडेट है उसको डायरेक्शन डिस्टेंस के बारे में नॉलेज है भी या नहीं। की फॉर एसएससी एग्जाम मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट नंबर ए, तो इसका जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो ये है कि हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये तो हो गई मेन 4 डायरेक्शंस, है ना। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब कई बार ना बच्चे मुझे ये कहते हैं कि मैम वेस्ट बंगाल तो इधर होता है तो ये वेस्ट है, पर नहीं वो ईस्ट है। ठीक है, ये वेस्ट ये ईस्ट। वेस्ट कौन सी? जहां पर सन सेट होता है, सन सेट होता है। और जहां से सनराइज होता है वो कौन सी होती है? ईस्ट होती है। तो यहाँ से सूरज उठता है ईस्ट और यहाँ पे ढल जाता है कौन सी वेस्ट में। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में 4 डायरेक्शन और होती है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हम स्टार्टिंग में ना नॉर्थ लगाते हैं, साउथ लगाते हैं, वेस्ट ईस्ट नहीं लगाते। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बट ये ऐसे यूज होता है। तो टोटल डायरेक्शंस कितनी हो गई? 8। टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। मतलब 2 डायरेक्शंस मिल जाती है जब, एक ये वाली और एक ये वाली, तो टोटल 90 बनता है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रही थी 45 डिग्री पे घूम के फिर चलने लगी तो मैं नॉर्थ ईस्ट में हो रही। अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट की तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर हम बात करें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तो 45 का बनता है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तो 45 का बनेगा। ईस्ट और साउथ ईस्ट तो 45 का बनेगा। मतलब ऐसे ये वाले जो 2 एंगल्स है ये 45 45, क्योंकि 45 45 मिलके ही तो 90 बनता है। एंगल समझ में आ गया? क्लियर है? कंसेप्ट नंबर ए समझ में आ गया। डायरेक्शन मेन क्या बताया मैंने आपको? एंगल्स बता दिए और डायरेक्शंस बता दिए। ठीक है, ये जैसे एक डायग्राम है कि अगर मैं नॉर्थ की तरफ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ अगर मैं जा रही हूँ तो मेरा राइट कहाँ पर होगा? ईस्ट में। और लेफ्ट कहाँ पर होगा? अपने हिसाब से मत सोच लेना। ठीक है, अगर वो ऐसे चल रहा है तो ये उसका राइट है और ये लेफ्ट है। अगर वो ऐसे चल रहा है तो ये उसका राइट है और ये लेफ्ट है। अगर वो इधर चल रहा है तो ये उसका राइट है और ये लेफ्ट है। और अगर वो यहाँ आ रहा है तो उसका राइट कौन सा है? ये वाला, और ये लेफ्ट होगा, उल्टा होगा नीचे जब आएगा तो। ठीक है, फेस देखने को उसका फेस ऐसा है तो ये राइट ये लेफ्ट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है शेडो। अगर ये यहाँ पर चल रहा है नॉर्थ में तो सनराइज कहाँ से होता है? यहाँ से। तो इसकी परछाई कहाँ जाएगी? जब लाइट ऐसे पड़ेगी तो इसकी परछाई कहाँ जाएगी? वेस्ट से जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और बेसिकली आपको राइट लेफ्ट पता होना चाहिए, बाकी सेम वही प्रीवियस डायग्राम। क्लियर? उसके बाद हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या फिर bc स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर ac स्क्वायर। ये क्या है? जिनको नहीं पता बता देती हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये वाली साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और जब कोई ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसकी ये वाली साइड और इस वाली साइड का स्क्वायर इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब h का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, 10th क्लास 9th 7th 8th में भी आ जाता है ये।
अब इसी बेस पर क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई पर्सन है, वो सीधा जा रहा था, ठीक है, 10 मीटर चला, फिर वो ना इस तरफ इस डायरेक्शन में आ गया, फिर वो इधर पीछे आ गया 10, मतलब एक ऐसी शेप बन जाती है जब हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो हमें दो बताए, एक बताए, दो बताएं, दूसरी साइड बतानी, बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, ऐसे पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल अभी दूंगी मैं। अब जैसे अगर आपको एक साइड पे रखी हो 5, एक साइड पे रखी हो 3 और एक साइड पे रखी हो 4, तो स्क्वायर करके ये निकाल लोगे ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 16 प्लस 9 15 25, कितना बनेगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। यानी अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 3 है, बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा। कैसे निकाला, इससे निकाला, ठीक है। तो ये दूसरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 2 है। उसके बाद कार्डिनल डायरेक्शंस होती है, की कंसेप्ट, ये तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। कार्डिनल डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सिर्फ ये वाली 4 कार्डिनल है। इंटरमीडिएट मतलब उनके बीच की 4 होती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न भी आपको ध्यान में रखना है। क्लॉकवाइज मतलब वो ना ऐसे चल रहा था, फिर ना वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज पे घूम गया, अभी उसका फेस यहाँ था, 45 डिग्री मैं ऐसे चल रही हूँ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज पे घूम गई, मतलब मैं यहाँ पर आ गई। कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, ठीक है। और अगर आ जाए कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो ये वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन में आएगा, ये यूज हो गई होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, उल्टा, और क्लॉकवाइज से घड़ी चलो, ठीक है। उसके बाद एंगल्स ऑफ टर्न्स, अगर बोले राइट एंगल ले लिया उसने, तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, अगर बोले स्ट्रेट एंगल में चल रहा है मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट, और अगर बोले कंप्लीट सर्कल घूम गया वो, तो जहाँ था वापस वहीं आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज हैं और भी काफ़ी सारी। क्या बता रहे हैं, लेफ्ट टर्न, टर्निंग 90 डिग्री टू द लेफ्ट, अगर बोले लेफ्ट टर्न लिया उसने, लेफ्ट टर्न लिया मतलब सीधा सीधा वो 90 डिग्री घूम गया, अभी ऐसे हो गए, ऐसे चलूँगी, लेफ्ट मतलब मैं इधर चलूँगी, फिर राइट मतलब मैं इधर चलूँगी 180, ठीक है। जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ, अगर मैंने वहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है मतलब मैंने 90 डिग्री घूम के मैं इधर चलना शुरू कर दिया। अगर मैंने जहाँ खड़ी थी वहाँ से राइट टर्न लिया मतलब 90 डिग्री घूम के यहाँ चलना शुरू कर दिया। और अगर मैंने 45 डिग्री घूमना है तो क्वेश्चन में लिखा होगा मैं 45 डिग्री। बैक ट्रैकिंग मतलब जो पिछला पॉइंट था वहाँ पे जाना है। बैक ट्रैकिंग क्या मतलब होता है, जहाँ से शुरू किया था वहाँ चले जाओ, शुरू किया था मानी यहाँ हूँ अभी, यहाँ से मैं यहाँ चली गई, बैक टर्निंग मतलब वापस वहीं जाओ, वापस वहीं पहुँच गया हूँ। और उसके बाद क्या है, फाइनल पोजीशन मतलब एंडिंग पोजीशन क्या है उसकी। बेसिक रूल्स, विजुअलाइज, ऑलवेज ड्रॉ डायरेक्शंस ऑन पेपर फॉर क्लैरिटी, वो भी हम करेंगे। अप्लाई द थ्योरम व्हेन कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, यूज एरोज फॉर मूवमेंट्स, कीपिंग ट्रैक ऑफ टर्न्स एंड डिस्टेंसेस, कंपास डायग्राम, एडिशनल, ये बनाएंगे हम, हर क्वेश्चन में बनाएंगे, ठीक है। फाइनल डायरेक्शन पूछ सकता है आपसे फाइनल डिस्टेंस पूछ सकता है क्वेश्चन में, आपसे पूछ सकता है एंगल ऑफ टर्न कि वो यहाँ था, इस डायरेक्शन में चला गया तो कितने डिग्री पे घुमा होगा, या फिर आपसे कुछ कॉम्प्लेक्स पाथ प्रॉब्लम्स भी पूछ लेता है। शॉर्टकट ट्रिक्स, एब्रीविएशन, आप फटाफट से करने के लिए पूरा ना लिखो, NSEW से डिनोट कर दो, और नॉर्थ ईस्ट है तो NESWSA। उसके बाद कोई डायग्राम्स बना के मेमोराइज, एंगल का तुम्हें पता होना चाहिए कि 270 मतलब कहाँ चला जाएगा, 270 मतलब कितना 270 कितने 90 390 डिग्री, ठीक है। लेफ्ट राइट की कंफ्यूजन में कंफ्यूज मत हो जाना, एंटी क्लॉकवाइज को ध्यान से आपने करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब जैसे कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फेसिंग साउथ,
फेसिंग साउथ, मतलब एक है कोई, उसका ना फेस यहाँ पर है, साउथ में है उसका फेस, तो उसका राइट कौन सा होगा, ये वाला, और ये क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा। टर्न्स 45 क्लॉकवाइज, वो ना क्लॉकवाइज मतलब ऐसे है तो क्लॉकवाइज कहाँ घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे जाएगा, कितना घूम रहा है 45, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, अच्छा आया नहीं है, घूम गया वो, इस डायरेक्शन में घूम गया, कौन सी डायरेक्शन में आ गया वो, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और ना 5 किलोमीटर चल गया वो, अब चल गया, ठीक है, तो वो अभी कौन से डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, और कितना चला है 5 किलोमीटर। एंड देन टेक्स अ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न, अब वो जहाँ भी है वहाँ से वो 135 डिग्री पीछे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे था ना, अब पीछे जाएगा मतलब ऐसे जाएगा, तो अभी यहाँ पर है, फेस उसका कहाँ है, यहाँ पर, ये उसकी यहाँ पे फेस है, ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पर उसका फेस है 135 डिग्री मतलब 90 प्लस 45, तो पहले तो मैं 45 वापस बैक आ जाती हूँ, फिर 90 बैक आएंगे, साउथ ईस्ट चला भी था ना वो, क्योंकि तो अगर आप यहाँ पे हो अभी तो आप आएंगे 45 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री, तो ये तो यहाँ पर आ जाए 135 डिग्री, अभी ये साउथ वेस्ट में था, साउथ वेस्ट से अगर मैं 90 डिग्री आती हूँ और एक 45 डिग्री, तो आंसर तो इसका ईस्ट होगा, ये कैसे होगा, आंसर इसका ईस्ट होगा, ठीक है, बता दो अगर कोई डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो बता दो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर है तो 45 सीधा सीधा, ये कितना होता है 45 होता है ना इतना, तो 45 हम चले गए 45, अब यहाँ से मुझे 90 जाना है तो मैं यहाँ आ जाऊँगी, ईस्ट में आ जाऊँगी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट रहेगा, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट। डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, ट्राई करोगे ना, एक दो क्वेश्चन आप लगाओगे तो हो जाएगा, यही चीज़ है इसमें, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है, यही पूछेगा क्वेश्चन। और देख लेते हैं, अ पर्सन मूव्स 6 किलोमीटर नॉर्थ, 8 किलोमीटर ईस्ट, 6 किलोमीटर साउथ, फाइंड हिज फाइनल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट क्या है 6 किलोमीटर नॉर्थ, कहाँ पे जा रहा है, कितना, फिर कहाँ जा रहा है, कितना, फिर कहाँ जा रहा है, कितना, मतलब वापस यही आ गया ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था, तो यहाँ से ये कितना दूर है, ये तो आप 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करके निकाल लोगे, उसके बाद वैसे अगर ये कहाँ यहाँ पर आ गया ना, यहाँ है ना, तो ये तो आप सीधा देखो सामने ही आंसर, जब ये यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी तो 8 ही होगा, ठीक है ना। और क्या पूछी है, डायरेक्शन पूछी है, कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, बस पाइथागोरस लगाना ही है, तब लगाते हैं जब ये थोड़ा सा और कुछ इसमें डिसबैलेंस होता है। अभी ऊपर रेक्टेंगल में क्या होता है, जो ऊपर की लाइन है सेम वही नीचे भी होती है, तो जितना वो ऊपर चला है 8 तो उतना ही वो यहाँ से दूर है, बस वो तुम लोगों की तरह उसको घर ऐसे जाना था लेकिन वो ना ऐसे गया, ठीक है, अब समझ आ गया वो, चलो नहीं आपके लिए नहीं, आप सीधे जाते हो 8 किलोमीटर से, हाँ ठीक है। उसके बाद थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से उसने चलना शुरू किया, 7 किलोमीटर ईस्ट चला, 5 किलोमीटर नॉर्थ चला, 3 किलोमीटर वेस्ट चला, 9 किलोमीटर फिर साउथ चला और फिर से 2 किलोमीटर ईस्ट चल गया, उसको चैन नहीं है, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है और क्वेश्चन बढ़े जा रहा है। तो डायरेक्शन बताओ और डिस्टेंस, सेम वही क्वेश्चन है, बस 3 की जगह 5 है, तो वैसे आंसर सामने है, बट आप अगर एक बार ट्राई करना चाहो तो एक बार ट्राई करो, बताना। डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है,
वाला क्वेश्चन है ना, 7 किलोमीटर ईस्ट, ये वाला ये वाला 7 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर वेस्ट, 9 किलोमीटर साउथ, 5 तो ये है प्लस 4 ये हो गया, एंड फाइनली 2 किलोमीटर ईस्ट और 2 मतलब ये इतना यहाँ तक के एक है, 3 था ना ऊपर, तो नीचे भी अगर वहाँ तक जाना है मुझे तो एक और चाहिए होगा। फाइंड द फाइनल डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन, कहाँ है वो, ये रहा, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, घूम फिर के यहाँ आ गया। अब मुझे चाहिए ये तो मेरे पास है ही, ये कितना है, 7 है टोटल, 7 किलोमीटर ईस्ट, बट पूरा 7 तो नहीं चाहिए ना, 7 यहाँ तक है, फिर वो चला 5, 3, 9 एंड 2, तो ये यहाँ तक 7 है और ये यहाँ तक 2 है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये कैसे 3 - 2 फाइनल डायरेक्शन डिस्टेंस 3 - 2 कर दिया आपने। उसके बाद आगे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये हमारे पास कितना है और ये कितना है, एक तो 4 है और ये ऊपर वाली लाइन कितनी है, कितनी है 6 यहाँ तक और एक ही, ठीक है, ये आपके पास है 6, कैसे निकाला, ये यहाँ तक 7 था, लेकिन जब ये घूम के आया तो 2 तक में ही यहाँ पहुँच गया था, अब ऊपर 3 था इस पॉइंट तक, तो 2 में से 3 गए 1, तो ये 1 है इधर जो बच गया, वो नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, इतना चाहिए, तो 7 में से 1 हटा दोगे 6 बच जाएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 को प्लस करके उसका रूट जो है वो आपका आ चुका है, ठीक है। आप भी आए हो क्लास में, अभी देखा गया आपको अभी जस्ट, और वो कौन से डायरेक्शन में है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, बट वो बीच में है, तो वो साउथ ईस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस 4 किलोमीटर नॉर्थ इज दिस, 4 किलोमीटर नॉर्थ, 6 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर साउथ, 2 किलोमीटर ईस्ट and 2 kilometer south. What is his final position related to the starting point? ये सिर्फ पोजीशन पूछना चाहिए, कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी होती है, ईस्ट होती है, ये कौन सी होती है, साउथ। अब ना तो ये यहाँ है और ना ये यहाँ, ये कहाँ पर है, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट बेस्ट, हाँ बेस्ट तो वो होती है ना, इधर इधर तो वो गया ही नहीं। क्वेश्चन 1 का आंसर बताएंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पहले 1 करेंगे, 2 में नहीं जाना, 1 ही करना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ, वो कौन सी डायरेक्शन में है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिए सॉरी, बोरिस इज फेसिंग नॉर्थ, अब उसने शुरुआत ऊपर से करी है, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, he turns 270 degree anti-clockwise and walks 15 kilometer, now he again turns 45 degree clockwise and walks for 25 kilometer, which direction is he facing now, तो वो कौन से डायरेक्शन में भी खड़ा है, आंसर आ गया आपका सही, आप क्या बोल रहे हो, साउथ ईस्ट आंसर है, अच्छा और बताओ, करो सॉल्व करो, आपने बताया साउथ ईस्ट आंसर है, आंसर सही है, कैसे है देख लेते हैं एक बार। कोई पर्सन है जो साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, 10 किलोमीटर चल गया है, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, सॉरी नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, एंड ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब उसका राइट कहाँ है, यहाँ पर, लेफ्ट कहाँ है, यहाँ पर, अगर उसको क्लॉकवाइज लेना होता तो वो ऐसे जाता, लेकिन उसको लेना है एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज, तो वो ऐसे जाएगा। और 270 डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री इंटू 3, 90 के 3, तो 90 के 3 मतलब 1 2 3, यहाँ आ गया। और कितना चला, 15 किलोमीटर चला वाला, हमें उससे मतलब नहीं क्योंकि हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, कितना चला कितना नहीं उसे हमें उससे मतलब नहीं। नाउ ही अगेन टर्न्स 45 क्लॉकवाइज, अब वो यहाँ पर है और क्लॉकवाइज मतलब उसका राइट कहाँ है, यहाँ पर है। क्लॉकवाइज हमेशा राइट हैंड की तरफ होता है, तो वो 45 डिग्री यानी आधे में यहाँ तक पहुँच गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट इज द आंसर, साउथ ईस्ट इज द आंसर। आया समझ कि नहीं, ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।